नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आपको पता है कि हर साल एसएससी में कितनी वैकेंसी बेकार होती हैं लोगों की गलत डिसीजन की वजह से। क्या होता है कि जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट हैं वो डीबी करा लेते हैं और जिसकी वजह से जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं गलती जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनकी भी नहीं है। अब इसको मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ, जैसे कि CHSL 2020 और CGL 2020। अब मान लेते हैं कि CHSL 2020 का टाइपिंग का रिजल्ट आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा और अगर CGL 2020 का फाइनल रिजल्ट नहीं आता आपका तो जाहिर सी बात है जो बच्चे CGL में क्वालिफाई हैं वो यहाँ पर भी क्वालिफाई होंगे तो वो डीबी करा लेंगे। अगर वो डीबी करा लेंगे तो जाहिर सी बात है जो रिजल्ट आएगा वो सभी का आएगा और उनका वहाँ पे भी सिलेक्शन हो जाता है तो वो CGL ज्वाइन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अब एसएससी में ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो सीट वैकेंट रह गई वो उससे नीचे वाले बच्चे को दे दी जाए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर एसएससी में वेटिंग लिस्ट हो जाए तो इससे लाखों स्टूडेंट जो हैं हर साल उनको जॉब मिल सकती है। अब ऐसा रिफॉर्म हो सकता है एसएससी में क्योंकि हमको देखने में भी लग रहा है कि एसएससी में रिफॉर्म हो रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि CGL का जो सिलेबस है कम्प्लीटली वो चेंज कर दिया गया। तो CGL जैसे एग्ज़ाम का अगर पैटर्न चेंज हो सकता है, जो Tier 3 है वो उसमें से हटा दिया गया है, तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी हो सकती है क्योंकि ये भी स्टूडेंट के वेलफेयर में है। अगर स्टूडेंट को ये वेटिंग लिस्ट मिल जाता है एसएससी में तो कितने स्टूडेंट को यहाँ पे हेल्प मिलेगी, कितने जो स्टूडेंट हैं जो फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर बेकार नहीं होगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे लास्ट पड़ाव पे हैं और नहीं हो पाता उनका सिलेक्शन क्योंकि जो बच्चा सेलेक्ट वो डीबी करा लेता है और फिर वो पोस्ट को छोड़ देता है। तो बस मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस टाइम पे एसएससी में रिफॉर्म हो रहे हैं और इसके लिए मैं बार बार आवाज़ उठा रहा हूँ। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ उठाने से सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आपकी आवाज़ कोई बड़े लोग उठाएंगे मैं तो उठाऊंगा ही, साथ ही साथ जो बड़े चैनल हैं जैसे अभिनय सर हैं, शुभम जैन सर हैं, अगर गगन प्रताप सर हैं, अगर ये लोग ये चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं रेमो सर हैं तो ये मुद्दा हमारा उठ सकता है और ये सॉल्व भी हो सकता है। अगर ये मुद्दा सॉल्व हो जाए तो कितनी सहूलियत हो जाएगी। हम लोगों को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी स्टूडेंट से कि आप डीबी को स्किप करो। ये हर वैकेंसी में है, चाहे MTS की वैकेंसी हो, चाहे CHSL की वैकेंसी हो, CGL की वैकेंसी हो। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एसएससी में वेटिंग लिस्ट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ढेर सारे रिफॉर्म हो रहे हैं एसएससी में तो वेटिंग लिस्ट भी होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे जो बच्चों का फ्यूचर है, जो जेन्युइन बच्चे हैं जो सिलेक्शन ले सकते हैं, जो Tier 1 क्वालिफाई किए, Tier 2 क्वालिफाई किए, Tier 3 क्वालिफाई किए और किसी एक की बल्कि सिस्टम की गलती की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे उसका दर्द आप भी समझ पा रहे होंगे और जो बच्चे इसकी वजह से बाहर हुए हैं वो इसका दर्द अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए और वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। भाई एसएससी में अगर रिफॉर्म हो रहे हैं तो ये भी रिफॉर्म कर दो एक बार, बस काम ख़त्म हो जाएगा, सारा कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि अगर रिफॉर्म का दौर चल रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये होना चाहिए। तो बस आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ये वेटिंग लिस्ट का मुद्दा आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो आपको ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अपनी आवाज़ जो है वो बड़े टीचर तक पहुंचानी ताकि वो आपकी आवाज़ बन सके। तब कहीं ना कहीं हम मतलब एसएससी के कान में ये बात पहुंचा सकते हैं कि हाँ ये भी इशू है, इसको भी सॉल्व होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात जो है वो समझ पा रहे होंगे, आप उससे एग्री होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।